हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है कंप्यूटर हार्डवेयर। इससे पहले इस चैनल पे ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर कंप्यूटर का डाल चुका हूं। जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर यदि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है तो निश्चित तौर पे अगर आप शुरू से और अंत तक जितने भी चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको मैं पूरा कराने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे कंप्यूटर का भय, कंप्यूटर का डर आपको नहीं रहेगा। आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप हर क्वेश्चन को आप सॉल्व ज़रूर करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 3, जिसका शीर्षक है कंप्यूटर हार्डवेयर। और इसमें हम लोग इसके महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिहाज से एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड कि हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। हार्डवेयर के अंतर्गत आता है तो कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है वो सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है डैश डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है। डैश डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट की जाती हैं। अगला है डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कीबोर्ड। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। अगला है आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर का कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों का कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। तो उसको क्वालिटी के नाम से ये लोकप्रिय है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्वालिटी। तो अधिकांश कंप्यूटर में आप जो कीबोर्ड देखते हैं वो क्वालिटी टाइप का कीबोर्ड होता है। क्वालिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? क्वालिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? तो 104 कुंजियां होती हैं। कितनी होती हैं? 104। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड, इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड, इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो ये फंक्शन कुंजी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? फंक्शन कुंजी। अगला है निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं
और कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसका बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग जो है वो कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। डैश कुंजी और डैश कुंजी को दूसरे कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। डैश कुंजी और डैश कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो कंट्रोल कुंजी और आल्ट कुंजी को दूसरे कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन कुंजी शिफ्ट कुंजी को कहते हैं। किसको बोलेंगे? शिफ्ट कुंजी को कॉम्बिनेशन कुंजी कहते हैं। निम्न में से टॉगल कुंजी किसको कहते हैं? निम्न में से टॉगल कुंजी किसको कहते हैं? तो टॉगल कुंजी ध्यान रखिएगा एंटर कुंजी और नम लॉक कुंजी को बोलते हैं। टॉगल कुंजी, एंटर कुंजी, नम लॉक कुंजी, ये जो है एंटर कुंजी, टॉगल कुंजी किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा टॉगल कुंजी यानी 2 और 3, टॉगल कुंजी, नम लॉक कुंजी और कैप्स लॉक कुंजी को कहते हैं। टॉगल कुंजी, नम लॉक कुंजी और कैप्स लॉक कुंजी को कहते हैं। अगला है एंटर कुंजी किस बटन के दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? तो आंसर हो जाएगा ओके बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है। अगला है शिफ्ट कंट्रोल आल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है? शिफ्ट कंट्रोल आल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है? तो ये मॉडिफायर कुंजी के उदाहरण हैं। कैसे कुंजी हैं ये? मॉडिफायर कुंजी हैं। अगला है कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियां निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती हैं? कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियां किस फंक्शन की सुविधा देती हैं? तो ये आंसर हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए पेज स्क्रॉल करने में मदद करती हैं। तो कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियां निम्न में से किस फंक्शन की सुविधा देती हैं? तो ध्यान रखेंगे डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए पेज स्क्रॉल करने की सुविधा ये देती हैं। अगला है कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर का माउस इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है दोस्तों? तो इनपुट डिवाइस है। अगला है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार डगलस एडलबर्ट के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार जो है माफ़ कीजिएगा कंप्यूटर कह रहा हूँ, माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कंप्यूटर का जो माउस होता है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार की बात करें तो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। डगलस एंजलबर्ट माउस के आविष्कारक हैं। अगला आइए टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को डैश कहते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कर्सर कहते हैं। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? तो आंसर हो जाएगा माउस जो है पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। कौन सा? मध्य बटन कहा जाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा मध्य बटन कहा जाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्क्रॉल व्हील मध्य बटन कहा जाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप करते हैं। जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी दबाते हैं और 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं
तब आप डैश करते हैं, तब आप डबल क्लिकिंग करते हैं। क्या करते हैं? डबल क्लिकिंग करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा एंटर करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल। क्या हो जाएगा? ट्रैक बॉल। अगला है ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रैक बॉल का प्रयोग CAM वर्क स्टेशन, कैम वर्क स्टेशन में ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला ये जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग किया जाता है। कैड का पूरा नाम है, कैड का पूरा नाम बताना है। कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन कैड का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये कैड का पूरा नाम होता है। अगला है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं, स्कैनर कहते हैं, या बारकोड्स कहते हैं, या OCR कहते हैं। तो ये आप जानते हैं, इसको बारकोड कहा जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं? बारकोड। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है उसको OMR बोलते हैं। क्या बोलेंगे? OMR के रूप में जानते हैं। अगला आइए, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? तो आंसर हो जाएगा OMR आंसर हो जाएगा। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की डैश को पहचानता है। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की डैश को पहचानता है, तो कैरेक्टर की ध्यान रखिएगा शेप को पहचानता है। किसको पहचानेगा? शेप को पहचानेगा। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR में C निम्न में से किसके लिए यूज होता है? तो C यहाँ पे कैरेक्टर के लिए यूज हो रहा होता है। C किसके लिए यूज होगा? कैरेक्टर के लिए यूज होगा। और MICR का ध्यान रखिएगा प्रयोग बैंकों में ज़्यादा तौर पर जो चेक होते हैं उस पे एक इंक से लिखा हुआ कोड होता है, उसी को जो है जांच करने के लिए किया जाता है। अगला है, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए MICR विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? MICR विधि का प्रयोग किया जाता है। MICR कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? MICR कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? MICR को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा प्रयुक्त स्याही में आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड
क्या है? तो स्मार्ट कार्ड की बात करें तो स्मार्ट कार्ड जो है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। कैसा कार्ड है? माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है? निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है, जो इसके साथ किसके साथ? ग्राफिक टैबलेट के साथ काम करता है। डैश ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। डैश ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। तो दोनों में चित्र को स्टोर स्कैनर करता है। स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। अगला है निम्न में से कौन सा एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? निम्न में से कौन सा एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला एनालॉग डिजिटाइजर होता है। कौन सा? डिजिटाइजर। डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। तो डिजिटल छवि बनाने में स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। अगला है यह इमेज यानी ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। यह इमेज को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर इमेज को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? इनमें कंप्यूटर का कौन सा भाग अनिवार्य भाग नहीं है? तो मॉनिटर, रैम और माउस ये अनिवार्य भाग हैं, लेकिन स्कैनर अनिवार्य भाग नहीं है। अगला है आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वेबकैम इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा देखने या प्रिंट करने में। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल डेटा को देखने या प्रिंट करने में कर सकते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर मॉनिटर की बात करें तो आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? तो स्क्रीन आउटपुट से रिलेटेड है। सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन आउटपुट से रिलेटेड है। सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन आउटपुट से रिलेटेड है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट डैश में मापी जाती है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट जो है हर्ट्ज में मापी जाती है। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है। डिस्प्ले डिवाइस। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस है। अगला है डैश मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित करता है। डैश मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित करता है। तो ग्राफ्स एवं डायग्राम को कौन प्रदर्शित करता है? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज की एक सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्सल। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई
पिक्सल होती है। कौन सी होती है? पिक्सल होती है। अगला आइए, निम्न में से कौन एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है? निम्न में से कौन सी एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या हो जाएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला है, निम्न में से कौन मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है पूछा गया, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है। कौन नहीं है की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, फिंगर टच, ग्लव्ड टच, लाइट ट्रांसमिटेशन ये है, लेकिन वॉइस रिकॉग्निशन ये नहीं है। अगला आ जाइए, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल को, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। तो पिक्सल की संख्या को, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्क्रीन रेजोल्यूशन बोलेंगे। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक उपयोग होता है। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु प्रिंटर का सर्वाधिक उपयोग होता है। DPI दर्शाता है, DPI दर्शाता है डॉट पर इंच को DPI दर्शाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए रिबन होता है। अगला है, डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक। क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक। प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। अगला आइए, अगला है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड होती है तो स्पीड 30 से 200 अक्षर पर सेकंड की होती है। अगला है, ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो ड्रम प्रिंटर लाइन प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंजेक्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंजेक्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? तो आंसर हो जाएगा ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर है। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा चक हल के द्वारा 3D प्रिंटर का आविष्कार किया गया, चक हल। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से स्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण होता है? फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण होता है? तो इनपुट आउटपुट का उदाहरण होता है। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है, पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण प्रिंटर है। कौन सा है? प्रिंटर है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो इनमें से हार्डवेयर जावा लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर चिप, माउस और प्रिंटर, ये सारे हार्डवेयर हैं। सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को डैश के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को डैश के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट्स पोर्ट्स के द्वारा। अगला है, किस इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सीरियल पोर्ट को। किसको? सीरियल पोर्ट को। अगला है, पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं? पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं? तो ये प्रिंटर के द्वारा अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। अगला है, किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं? किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। अगला है, यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? तो यूएसबी का प्रयोग पोर्ट टाइप के लिए होता है। किसके लिए? पोर्ट टाइप के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन से यूएसबी के गुण हैं? निम्नलिखित में से कौन से यूएसबी के गुण हैं? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये यूएसबी के मुख्यतः गुण हैं। कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना, कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लग एंड प्ले। क्या बोलते हैं? प्लग एंड प्ले। अगला है, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी और डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव और डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फायरवायर का प्रयोग किया जाता है। एमपीईजी को सामान्यतः तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो एमपीईजी को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MP3 के नाम से जाना जाता है। डैश एक ऐसा प्लेयर है जिसे ऑडियो व वीडियो CD को चलाया जाता है। डैश एक ऐसा प्लेयर है जिसे ऑडियो व वीडियो CD को चलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा MPEG। MPEG एक ऐसा प्लेयर है जिसे ऑडियो व वीडियो CD को चलाया जाता है। अगला है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीडी। कौन जोड़ता है? मीडी जोड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 77 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये हमने कराए। मिलते हैं एक नया चैप्टर 4 जिसका नाम होगा कंप्यूटर मेमोरी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।